प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। संदीप शुक्ला अपने के वीडियो के माध्यम से हमको जो है प्रश्न पूछा है कि महाराज बागेश्वरम धाम वाले से धीरेन्द्र शास्त्री कथा में बहुत भीड़ हो रही है और सब संत लोग जो है रामदेव और जो है कृष्णचंद्र शास्त्री कुछ ऐसे कथाकार है सब उनको समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब उनके पास कोई चमत्कार है। तो उसने एक ऐसे प्रश्न पूछ के वीडियो भेजा है। तो क्या आप भी समर्थन कर रहे हैं, मान रहे हैं? ऐसे उनका प्रश्न है। बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखो भाई, हमें इसे कोई कच्चा साधु संत या कोई भक्त नहीं है जैसे ही किसी का भीड़ भाड़ देख के या 4 आदमी कुछ कह देने से मान ले। जब तक पूरी तरह से चमत्कार का प्रमाण न हो जाए तब तक जो है मैं क्या किसी को ही नहीं मानना चाहिए कि इनके पास कोई हनुमान जी कृपा है या चमत्कार है। हाँ, मैं पहले वीडियो में बताया है, राम कथा कर रहे हैं कि भागवत कथा कर रहे हैं वो ठीक है, कथा प्रवचन तो सब कर रहे हैं और सब जो है कुछ धर्म कार्य कर रहे हैं वो भी ठीक है। लेकिन बोलो कि इनके ऊपर हनुमान जी की कृपा हो गया है, हनुमान जी प्रसन्न हो गए हैं, इनके पास कोई चमत्कार आ गया है, ये सब कुछ नहीं है। मैं इनका बढ़िया से पोल पट जानता हूँ, क्योंकि ना एक तो उनका जो भूत प्रेत भगाना जो तरीका है, दूसरे में जो एक पत्रकार था ज्ञानेंद्र तिवारी, उसको बुला करके जो रायपुर में कहा था कि तुम्हारा चाचा का नाम भृगुनाथ तिवारी है, तुम्हारा भाई का नाम राघवेंद्र तिवारी है, तुम्हारा भतीजा या अभिषा है, अभी तुम्हारा भाई घर बनाया है। तो जितने हैं वो उनका फेसबुक से खोल करके देख करके बताया था। जब किसी ने मेरे को बताया टेलीफोन करके, तब मैंने जो है जब उसका फेसबुक खोला तो सब जो वहाँ लिखा हुआ था वही बताया। अपना चाचा का नाम बताया, पत्रकार का बाप का नाम क्यों नहीं बताया? कि ना बाप का नाम उसमें लिखा नहीं है। पत्रकार का पत्नी का नाम क्यों नहीं बताया? कि ना पत्नी का नाम लिखा नहीं है। पत्रकार का लड़की या लड़का का नाम क्यों नहीं बताया? कि ना वहाँ पर है नहीं। हाँ, वो पत्रकार भी बा कर दिया, कुछ रुपया पैसा ले करके वो भी मिला हुआ था। हमारा जो पत्रकार लोग जो इतने मीडिया लोग है वो भी अपने पत्रकार का बदनाम हो जाए इसलिए उसको कोई जोर दे करके पूछा नहीं। अगर इसी मंच पर ही सब लोग ने जोर दे करके उसको अगर पूछा होता, उसके पीछे पड़ जाए तो सब पल पट्टी खोल देता। जितने सब मंच से उनको बुलाते हैं कि अमुक आदमी आ जाओ, वो पहले से उनका सो आदमी होते हैं, स्वनियोजित होते हैं, पहले से उनको पैसा दे के वो हम पर बैठा देते हैं। क्योंकि ना उनका जो है 2 दिन दरबार लगता है कथा में, उसमें 8-10 आदमी को बुलाते हैं, तो पहले से वो लोग सेटिंग करके सो रख के इसको करते हैं। और जो है जो चमत्कार कह रहे हैं ये सब कुछ नहीं है। ठीक है, राम कथा कर रहे हैं, ये आप बोलेंगे भीड़, ये भीड़ इसीलिए हो रहा है। एक तो नेशनल चैनल पर सो है छाए हुए हैं अभी चारों तरफ समाचार में, ये श्याम मानव ने कंप्लेन कर दिया है, वो बवाल हो गया, इसीलिए लोग को आधा से ज़्यादा भीड़ तो उनको देखने आते हैं। ये कोई बाबा है जिसके जो समाचार में आ रहा है चमत्कारी है, चलो देखे, तो आधा भी लोग भीड़ वहाँ आते हैं। उसमें जो है और जो आधा रह गए उसके आधा जो है आते हैं कि हमारा चाहे संकट निवारण हो जाए, चाहे हमारा कुछ बीमारी ठीक हो जाए, इसी भाव से आते हैं। और इधर आधा रह गए हैं वो लोग जो है कुछ टाइम पास करने के लिए, या चलो वहाँ पर भोज भंडारा हो रहा है, खाने पीने को मिल रहा है,
तो इसी प्रकार जो है कुछ देखने के लिए भी कुछ ऐसे ही चले आते हैं सब, इसलिए भीड़ भाड़ थोड़ा बढ़ गया है और ये बहुत दिन चलेगा नहीं। जहाँ तक ये संत कथाकार लोग समर्थन कर रहे हैं जो आकर के, ये लोग खाली ऊपर से समर्थन कर रहे हैं, अंदर से जो है कोई समर्थन नहीं कर रहा है। सब जान रहे हैं कोई चमत्कार नहीं है, ये एक खाली एक ढकोसला है, जादू टोना भूत प्रेत के नाम भगवान के नाम पर एक ये है। वो लोग का समर्थन अगर नहीं करेंगे, उनका जो कथा प्रवचन चल रहा है, जो पंडाल में भीड़ है, वो सब लोग भी भाग जाएंगे। क्यों ना इस समय उनका टीवी चैनल में चल रहा है, बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है, बहुत जो है उनके नाम हो गया है, इसलिए उनका समर्थन कर देंगे तो सब हिंदू लोग उनका प्रसन्न रहेंगे। इसलिए वो हमारी भी कथा चलता रहेगा, नहीं तो हमारा भीड़ भाड़ खत्म न हो जाए, इसीलिए सब लोग ये समर्थन कर रहे हैं। रामदेव जी आकर खड़ा के समर्थन कर रहा है, उसका दुकान न कहीं बंद हो जाए, वो भी अपना कर रहा है, जितने भी सब। अब उसने जो रामदेव आकर के दुनिया भर के बखान कर दिया, अगर शास्त्रार्थ करना हो गुरु को देखो, प्रत्यक्ष देखना हो चेला को देखो, तो मेरे को तो ये समझ में नहीं आता है कि अगर चमत्कार चेला के पास है, अपने गुरु का दोनों आंख ठीक कर देता अपने हनुमान जी को प्रार्थना करके। जब बिल्लो मंगल का दोनों आंखें फूट गए थे, वृंदावन पहुँचे भक्त बिल्लो मंगल, तब भगवान जो है उनको दर्शन दिया और दोनों आंख में हाथ फेर दिया, पूरा आंख ठीक हो गया था। सूरदास जी जो है उनको भगवान ने दिव्य दृष्टि प्रदान कर दिया, वो आंखें बंद करके सारा सब कुछ देखते थे। एक बार उनको भी आंख ठीक कर दिए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रभु मेरे को आंख नहीं चाहिए, मैं इन्हीं आंखों से आपके अलावा किसी दूसरे को देखना नहीं चाहता हूँ। कुब्जा आप देखेंगे भागवत में, कुब्जा जो कुंवरी थी, भगवान ने स्पर्श करते ही वो दिव्य सुंदरी हो गई है। तो भगवान के शक्ति, हनुमान जी के शक्ति में बहुत ताकत है। आंख दे सकते हैं, अंधे को आंख दे सकते हैं, लंगड़ा को जो है पैर दे सकते हैं, गूंगा को वाणी दे सकते हैं, सब कुछ है हमारा भगवान कृष्ण के राम के जीवन में। सब बहुत देखा गया चमत्कार। कुंवरी को जो है भगवान कृष्ण ने दिव्य सुंदरी बना दिया। जब सुग्रीव को मार पड़ा, चोट लगा हुआ था, तो वहाँ पर खाली भगवान ने स्पर्श कर दिया तो उनका शरीर जो है दिव्य हो गया। हमारे जो है सदन कसाई थे, भक्तमाल में आता है, उनका दोनों हाथ काट दिया था राजा ने किसी इल्जाम में। यही से भगवान जगन्नाथ का जाकर दर्शन किया, दोनों हाथ उनका फिर जो है तैयार हो गए। ऐसे बहुत कहानियों से भक्तमाल और पुराण भरा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब, अगर धीरेन्द्र साथी के पास कोई चमत्कार है, कोई हनुमान जी का सिद्धि है, तो अपने गुरु अंधे हैं दोनों आँख से, जब वो अंधा जैसे बन करके वहाँ पर जाकर व्यास गद्दी पर बैठे, देखने में कितना खराब लगता है। ये सोच रहे कि मैं बहुत बड़ा विद्वान आ गया हूँ, इसीलिए जो है सब मेरे को बहुत बड़ा अच्छा मानते होंगे, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि कितने लोग सोचते हैं कि पूर्व जन्म का कोई पापी थे या क्या थे, पता नहीं, अंधे होकर पैदा हुए थे। इनको दिखाने की क्या जरूरत था, अपने चुपचाप किसी आश्रम में बैठे भजन करने चाहिए। यानी दुनिया को दिखा रहे मैं अंधा हूँ, पूर्व जन्म का पापी हूँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर उनके पास कोई शक्ति है, चमत्कार है, तो अपने गुरु का आंख ठीक कर दे। अगर रामभद्राचार्य इतने बड़े पहुँचे हुए आपको रामदेव वर्णन कर रहे हैं, तो फिर वो अपना आंख भगवान को प्रार्थना करे, हनुमान जी को प्रार्थना करे, सो ठीक कर देवे। कोई व्यक्ति हनुमान जी सिद्धि हुआ है, भगवान की सिद्धि हुआ है, गुरु की कृपा हो गया कह करके दुनिया से बाह लूटे, खुद अपना गुरु और खुद जो अंधा हो करके बैठा हुआ है, कुछ उसका कुछ न होवे। अरे अगर आप किसका, जब तुम्हारा दरबार में आते हैं, बोलते हैं कि तुम्हारा ये ऐसे ऐसे कैंसर पेट में ये है, जाओ आशीर्वाद है, ठीक हो जाएगा, तुम्हारा शादी हो जाएगा, तुम्हारा ये बीमारी ठीक हो जाएगा,
तो फिर अपने गुरु जो आँख अंधे है वो क्यों, उसको क्यों नहीं बोलते हैं कि गुरु जी आपका भी ठीक हो जाएगा। अगर गुरु जी मना भी करे तो भी आप अपना शक्ति प्रयोग करके उनको जो अंधा कर दे, अंधा जो है आखिर ठीक कर देना चाहिए। अगर ऐसे हो जाएगा, सारा संसार में जो है A to Z 600 करोड़ जनता जो पृथ्वी में है, सब लोग को जो है इसी चमत्कार को प्रणाम करेंगे जो अपने गुरु को जो है उनने जो है आँख प्रदान कर दिया। फिर कोई इसमें शंका नहीं रहेगा, सब दुनिया के प्रणाम करेगा। हम सब भी जाएंगे प्रणाम करेंगे, हम सब जाएंगे भी उनके साथ मिलेंगे कि भाई है कोई चमत्कार। ऐसे वो चमत्कार अगर हो जाएगा तो भी कोई बहुत बड़ा संत भक्त नहीं कहा जाएगा, क्योंकि ना ये सब रिद्धि सिद्धि चमत्कार करने वालों को भी बहुत बड़े संत नहीं कहा जाता है, इसी को भी माया ही कहा जाता है। फिर भी अगर ऐसे कोई चीज़ है तो ज़रूर हम जो इनके अभी तक स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम जरूर मानेंगे। लेकिन ऐसे कुछ नहीं है, अभी तक तो कोई सिद्धि उसने प्रमाणित नहीं किया है। वही बीच में 4 आदमी बुला लेता है एक आदमी को, उनके बारे में कुछ ऐसे बता देता है, कुछ पूछ लेता है, कुछ उससे पूछ लेता है, कुछ अपने पूछ के बाद बता देता है। अब क्या कहते हैं कि जाओ आपका 2 साल के बाद ठीक हो जाएगा। 2 साल के बाद ठीक होगा कि नहीं कौन देख रहा है। जैसे मेरे पास कोई आदमी आएगा कि महाराज मेरे ये तकलीफ है कि ठीक कैसे होगा, मैं बोलूँगा भाई ठीक है, ये आपको जो पानी दे रहा है पी लो, आपको 6 महीने बाद ठीक हो जाएगा। अब उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिया मैं, अब दिखा दिया। अब 6 महीने बाद वो आदमी ठीक होगा कि नहीं होगा कौन देख रहा है। अरे वहाँ पर मंच पर ही कोई लंगड़ा लंगड़ा के आवे, वहाँ पर फिर आप हाथ स्पर्श कर दो ठीक हो जाए, ऐसा होना चाहिए। कोई अंधा आवे ठीक हो जावे, लेकिन हाँ नाटक करने वाला अंधा का नाटक करके या लंगड़ा का नाटक करके वाले का नहीं, प्रत्यक्ष होना चाहिए। तो ये सब कोई प्रत्यक्ष चमत्कार हो तो फिर उसको जो है माना जाए। जैसे हनुमान जी यार तुलसीदास जी के ऊपर में कितने बार बोला हनुमान जी कृपा था। जब वहाँ पर एक विधवा औरत को आशीर्वाद दे दिए तुलसीदास जी, सौभाग्यवती भव, तो तुरंत जो है वो कहने लगे महाराज मैं तो अभागिनी हूँ। तो हनुमान जी स्मरण किया तुरंत, तुलसीदास जी स्मरण करते हनुमान जी क्या हुआ ना, मैं इसको सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया, पति इनका मर गया है। तो तुरंत जाकर हनुमान जी जमराज के नगर से उसके आदमी को ला करके दिया, सौभाग्यवती बनाया। गरीब ब्राह्मण के पास जो है लड़की की शादी के लिए जो पैसा नहीं था, जब तुलसीदास जी पास गया तुरंत जो तुलसीदास जी गंगा जी से स्मरण किया, गंगा माता पारसमणि ला के दे दिया, जाओ लोहा को छू करके जो शादी करा सोना बनेगा, लोहा को छूने सोना होता है। ऐसे अनेक चमत्कार जो है हमारे संत महापुरुष ने दिखाया है। समय आने पर जब प्रहलाद को जो है बाप ने कहा कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, बोल दिया खंभा में है, जैसे मारा तुरंत भगवान प्रकट हो गए। यानी हरेक संत महापुरुष ने प्रत्यक्ष चमत्कार दिखाया। ये नहीं कि पर्ची आ गया, पर्ची छप गया, पर्ची में कुछ लिख दिया, ये क्या मालूम तो पहले से लिख दिया है कि पहले से वो लोग कुछ सेटिंग कर दिया है। इसलिए हम ऐसे जल्दी नहीं मान जाएंगे। हमारा जो शंकराचार्य से बद्रीनाथ पीठ के जोशी मठ के, वो भी क्या बोले है, देखो भाई अगर चमत्कार है हमारा जोशी मठ में आकर के इसको दरार भर दो, जो धस रहा है इसको ठीक कर दो। कुछ करेंगे तब ना, खाली ये पर्चा मांग दिया, कोई आकर कह दिया उसका, ये सब बहुत सारे ऐसे दुनिया में ढकोसला सब फैल चुका है। हमारे निर्मल बाबा आए थे, बोलते थे कोई आ जाएगा मेरा नौकर नहीं लग रहा है, टमाटर खा जाओ नौकर लग जाएगा। फिर कुछ दिन के बाद वो उसका ही आदमी रहते थे, वो सब बोले गुरु जी आपने कहा जो टमाटर खाने के लिए खाया मेरा नौकर लग गया। यही से करोड़ रुपया कमा लिया, बड़ी उसका चल रहा था उस टाइम में, सब चमत्कारी बाबा समझ कर भीड़ लगाते थे। बाद में जब पोल पट्टी खोला क्या हुआ, ये सब क्या है, पहले ऐसे लोग को भावावेश में आ करके ऐसे भावुक हो जाते हैं, बाद में ये पता चलता है तो फिर जो है सब खत्म हो जाती है। आसाराम बापू के वही से कोई बोलता है शिव के अवतार है, कोई बोलता था ये तो सूर्य का अवतार है। कहाँ गए सूर्य, कहाँ गए शिव, जाके जेल में बैठे हुए हैं। तो ऐसे धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में जो ऐसे ही हो रहा है, उनके पास ना कोई हनुमान जी की सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, कथा प्रवचन कर रहे हैं। ये जो थोड़ा सा चाहे नौटंकी करके कैसे करके जो थोड़ा सा
मन की बात जानने के बाद जैसे पता नहीं पहले से ही वो लोग को बैठा करके पहले पूछे। मेरे को सुनने में ऐसा आया है कि 2 दिन दरबार लगता है, 8-8 10-10 आदमी का, 2 दिन 20 आदमी का, वो बताते हैं। तो वहाँ पर उनका टीम है, जब सब लोग आते हैं उसमें गरीब लोग को, कुछ लोग को 8-10-15 आदमी जो है अपना ठीक कर देते हैं, कुछ पैसा दे देते हैं और बोल देते हैं हम जो है तुमको बुलाएंगे बीच में से मंडप से, अमुक व्यक्ति आ जाओ, मंडप में बैठा है। तो आने के बाद तुम आना, तुम्हारा जो वहाँ पर अर्जी लगाया जाएगा। पहले से तुम्हारा नाम बताओ, तुम्हारा क्या तकलीफ बताओ, तुम कहाँ से आए हो, क्या है, पहले से लोग लिख लेते हो, पर्ची में लिख करके फिर बता देते हैं। ये सब है। लेकिन मैं फिर भी अभी कहता हूँ, ऐसे खाली मेरे मन में नहीं है, 1000 लोगों के मन में शंका है। जो साम मानव जो जिसने कंप्लेन किया है उनका भी यही शंका है कि मैं 10 आदमी दूंगा, मेरा 10 आदमी का नाम बता दो, एक कमरे में आप सामान रख देंगे, उसको जो है बता दो क्या रखा है, बस। वही बात मैं भी कह रहा हूँ, हमारा शंकराचार्य भी जो बद्रपीठ कह रहे हैं। तो वो नहीं हो सका होगा उनसे, क्योंकि ना यहाँ पर वो बता नहीं पाएंगे। वहाँ पर पेंडल में अपने दरबार में ही जो अपना आदमी बैठे रहे तो वही बता पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे पास कोई चमत्कार है, आगे सबके सामने दिखाओ। कुछ छोटा हो जाए, कुछ अंतर ध्यान हो जाओ, कुछ बड़ा हो जाओ, कुछ आशीर्वाद दे कर कुछ मरा हुआ को जिंदा कर दो। कुछ ऐसे चमत्कार ऐसे दिखाओ। कोई कुष्ठ रोगी आया, उनको आशीर्वाद दे दे, ठीक हो जावे। कोई अंधा को जो आँख दे दो, कोई लंगड़ा को जो पैर दे दो, कोई गूंगा आए उसको बाणी, कुछ ऐसे होना चाहिए ना। जब ऐसे कुछ करेंगे तब जा करके हम लोग को स्वीकार करेंगे। हमें इतने कच्चे नहीं है, कोई भी आकर कुछ भी दिखाई देता हम मान जाए। लेकिन हाँ, अभी भी कहते हैं राम कथा कर रहे हैं वो ठीक है, भागवत कथा कर रहे हैं ठीक है, कोई अन्न क्षेत्र फेत्र खोले हैं वो भी ठीक है, जो हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं वो भी ठीक है, वो हमको विरोध नहीं है। लेकिन जो हनुमान जी की कृपा हो गया, हनुमान जी सिद्ध कर लिए हैं, पूरा एकदम मन की बात जान लेते हैं, मैं चमत्कारी बाबा है, ये सब जो है खाली इसे कहने से नहीं होगा, इसको प्रत्यक्ष प्रमाण देना होगा। सबने प्रमाण दिया, कबीर ने प्रमाण दिया, तुलसी ने प्रमाण दिया, मीरा ने प्रमाण दिया, रविदास ने प्रमाण दिया, हमारा प्रहलाद ने प्रमाण दिया। सब ने प्रमाण दे करके जाए संसार में जा करके प्रसिद्धि हुए। ये भीड़ भाड़ लग जाने से कोई बहुत बड़ा संत नहीं हो जाता है। ये तो पब्लिक है, अनपढ़ गंवार सब लोग है, भावुक है, धर्म भीड़ लोग है, जहाँ भी थोड़ा कुछ देखते हैं आगे भीड़ लगा देते हैं। कहीं भी कथा प्रवचन होता है भीड़ हो जाता है, उनके थोड़ा वहाँ ज़्यादा भीड़ हो गई, क्योंकि ना प्रचार हो गया उनका टीवी चैनल में कि कोई चमत्कारी बाबा है। इसलिए ये सब कुछ नहीं है। वो आपने जो संदीप जो पूछे हो वो कितना आप कहो, लेकिन तुम्हारा गुरु इतना कच्चा नहीं है कि कहीं भी जा कर के जो है मान ले। बहुत पक्के हुए हैं। क्योंकि ना जैसे कोई हार्ट का बहुत बड़ा डॉक्टर हो, वो जो है कोई झोला छाप डॉक्टर हार्ट के बारे में चर्चा कर रहा हो तो उसका चर्चा देखकर हंसने लगेगा वो। ऐसे हमके ये सब बातें सुन करके सबके हंसी आ रही। जितने लोग भी उनके समर्थन करके जो सब ये कर रहे हैं ठीक है, हिंदू धर्म के लिए जो कर रहे हैं इसलिए समर्थन कर रहे हैं, अच्छा। लेकिन कुछ लोग डर के मारे कर रहे हैं कि हम अगर नहीं ऐसे कहेंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, हमारा कथा बंद हो जाएगा। लेकिन अंदर से सब जानते हैं। इसलिए आपने जो मेरे को वीडियो भेजा और जो है पूछा, आपको समझा दिया। और ये जो है सब लोग के समझाने चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ उन्हें कथा प्रवचन सुनने में मजा आए, कथा प्रवचन सुनने जाओ, वहाँ पर दर्शन करो, उनका जो भी वहाँ पर लाभ मिलता है फ़ायदा उठाओ। लेकिन आप बोलो कि वो चमत्कार हनुमान जी सिद्धि कर लिए हैं, जैसे कबीर तुलसी मीरा जैसे, क्या कोई हमारा दुर्वासा ऐसे बड़े बड़े अभिशाप देके भस्म करने वाले, जैसे बड़े बड़े सब, जैसे विश्वामित्र दूसरा सृष्टि रचना कर दिया था, ऐसे कोई सिद्ध फिद्ध कुछ नहीं है। वो सामान्य आदमी है, खाली एक घुमा फिरा कर थोड़ा सा कहा करके लोगों को भरमाए के रखे हैं। जय श्री राम।